दिनांक 15 मई सुबह 9 बजे से श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर 2026 छिंदवाड़ा गुलाबरा जैन मंदिर में परीक्षा संपन्न हुई। भव्य रूप से अनेक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी एवं नवाचार्य समय सागर जी के पावन आशीर्वाद तथा मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज प्रेरणा से निर्मित श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के मार्गदर्शन में यह शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें नगर गौरव पाठशाला प्रेरणा मुनि श्री नरवेक सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसमें नगर गौरव मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज ने मूका माटी की कक्षा लेकर सिद्धांत का ज्ञान कराया। सागानेर से पधारे सभी विद्वानों द्वारा अनेक विषय का अध्ययन कराया गया। परीक्षा में सकल जैन समाज के लोग सम्मिलित हुए। शिविर के बारे में शिविर के क्षेत्रीय संयोजक सुनील शास्त्री श्रवण छिंदवाड़ा ने जानकारी दी। यह शिविर 9 मई से 16 मई 2026 तक लगाया जा रहा है। परीक्षा 15 मई को संपन्न हुई एवं समापन 16 मई को सुबह 8 बजे गुलाबरा जैन मंदिर में होगा, जिसमें 3 वर्ष से लेकर 83 वर्ष तक के लोग सम्मिलित हुए। यह शिविर सागानेर जयपुर से पधारे विद्वानों द्वारा विभिन्न विषयों की कक्षा लेकर शिक्षण कराया गया। शिविर के संयोजक सुजीत जी जैन, आलोक जी जैन, अभय जी जैन, विशाल जी जैन ने परीक्षा में सहयोग प्रदान किया। जफर अली की रिपोर्ट। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रवण परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव पाठशाला प्रणेता मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी की प्रेरणा से और नगर गौरव श्री मुनि श्री निर्वेक सागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य में छिंदवाड़ा नगर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 मई से लेकर 16 मई 2026 तक ये शिविर चल रहा है और इस शिविर में हजारों श्रद्धालुगण भाग ले रहे हैं। और ये शिविर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पूरी जगह परीक्षाएं चल रही हैं। 8 कक्षाएं इस शिविर में ली गई हैं और बड़े उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष से विद्वान पधारे हैं जो कि श्रमण संस्कृति सांगानेर से शिक्षित हैं। ऐसे विद्वानों के द्वारा कक्षा ली जा रही है और इस शिविर में हमारे संयोजक श्री सुजीत जी जैन, श्री अभय जी जैन, श्री विशाल जी जैन, आलोक जी जैन, इनका भी पूर्ण सहयोग है और परम पूज्य निर्वेक सागर महाराज जी का पूरा निर्देशन है, जिन्होंने आचार्य श्री की कीर्ति मूक माटी पढ़ाकर सबका मन मोहित किया है। और पूरे विद्वानों ने कई विषयों पर द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, तत्वार सूत्र, भक्तांबर स्त्रोत है और पहला भाग, दूसरा भाग, अन्य विविध कक्षाएं यहाँ पर लगाई गई जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हम मंगल कामना करते हैं कि ऐसे शिविर प्रतिवर्ष लगते रहे। मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी की प्रेरणा से सभी कार्य संपन्न होते हैं। विद्वान वहाँ शिक्षित होते हैं, पूरे भारतवर्ष में धर्म की प्रवाहना करते हैं। ये शिविर पिछले कितने वर्षों से लगा है? यह शिविर कई वर्षों से लग रहा है, लेकिन अभी 3 वर्षों से कंटिन्यू, इसके पहले भी कई बार लग चुका है। हमारे मैनारा जी साहब जो हमारे गुरुजी थे, उनके सानिध्य में बहुत बृहद शिविर मथुरा प्रसाद स्कूल में 2-2-2.5 हजार की संख्या में जिसमें श्रद्धालु ने धर्म लाभ लिया, उस समय लगाया गया। अभी 3 वर्ष से शिविर कंटिन्यू चल रहा है। मैं सुनील शास्त्री, छिंदवाड़ा। जी बताइए। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हमारे यहाँ पर 9 तारीख से 16 तारीख तक शिविर चल रहा है जो श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा संचालित उसमें चल रहा है और यह शिविर आज सानंद संपन्न होने की ओर जा रहा है। आज बच्चों की परीक्षाएं हैं और यह परीक्षाएं होने के उपरांत इनका रिजल्ट दिया जाएगा और साथ ही उसके बाद कल इसका समापन होगा जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय को पुरस्कृत भी किया जाएगा और यह शिविर बहुत ही अच्छे से सानंद संपन्न हुआ। इस शिविर में कहाँ के विद्वान शामिल हुए? इस शिविर में विद्वान सांगानेर से आए हैं और वैसे देखा जाए तो सभी विद्वान अपने अपने अलग पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं। कोई यूपी से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर विद्वान आए हुए हैं। आपको छिंदवाड़ा में क्या महसूस हुआ? यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा और लोगों में रुझान लगा कि धर्म पढ़ने की रुचि उनको समझ में आई है कि रुचि धर्म पढ़ने की है। साथ ही मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज विराजमान हैं और उनके सानिध्य में भी कक्षाएं लगी और बहुत ही आनंद से सभी ने रुचि पूर्वक यहाँ पर स्वाध्याय किया, अध्ययन किया और धर्म लाभ लिया। शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सुनील जैन। मैं खरगापुर टीकमगढ़ से आया हूँ। कुंभ को सूखने के लिए शिल्पी
खुली छत के नीचे रख देता है और उसी समय आकाश में चारों ओर बादल आ जाते हैं। उन बादलों को देख करके ऐसा लगने लगा मानो अब कुंभ का भविष्य अंधकार में है। इधर वो शिल्पी था, उसने सोचा कुंभ बन गया और 2-3 दिन रिश्तेदारी निपटाने भी जाना था, तो कुंभ को खुली छत के नीचे रख करके वो शिल्पी जो है चला जाता है। इधर क्या देखता है, जो कुंभ से ईर्ष्या रखने वाला जो समुद्र था, माटी से ईर्ष्या रखता कि अच्छा मौका है, अभी यदि मैं बारिश कर दूंगा तो माटी का ये कुंभ गल जाएगा और मेरे मन को प्रसन्नता मिल जाएगी। इस प्रकार का विचार करता हुआ कुंभ 3 बदरियों को भेजते, समुद्र जो है ना 3 बदरियों को तैयार करता है, जाओ और तुम कुंभ के अस्तित्व को नष्ट करके आओ, क्योंकि सज्जन पुरुषों की भी सज्जनता हर किसी को रुचती नहीं है। कुछ लोग ऐसे दुर्जन होते हैं, आप अच्छा काम करो तो भी उनको बुरा लगेगा और बुरा काम करो तो बुरा तो लगता ही है। इधर वही हुआ और ये बदलियां तीनों आई और उन्होंने क्या हुआ, सूरज को अपने कब्जे में ले लिया और उस बादल सूर्य की परिक्रमा लगाने लगी। इधर प्रभाकर ने, सूर्य ने देखा कि ये क्या हो रहा है, स्त्री समाज का तो गौरव है, आज तक कभी उसने इस तरह उपद्रव तो किया नहीं, ये तीनों बदलियां ऐसे उपद्रव क्यों करने आ रही हैं। तो प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ होता है। तो सूरज तो प्रभावित नहीं हुआ, सूरज की किरणें प्रभावित हो गई। बादल से क्या हुआ, सूरज की किरणें जो थी वो प्रभावित हो गई और सूरज और किरण हो गई उसकी पत्नी, और अपनी पत्नी को प्रभावित देख के सूरज ने फिर प्रवचन प्रारंभ करना शुरू किया। वैसे होता कम है, किसी सूरज की इतनी हिम्मत नहीं कि पत्नी के सामने प्रवचन कर सके। प्रवचन सुनने की आदत है कि करने की, क्यों भैया मूछ वालों, प्रवचन करने की आदत की सुनने की। महाराज सुन रहे हैं तभी घर के गाड़ी चल रही है। महाराज आप तो एक आत्मा सुनाते, हम तो रोज ही प्रवचन सुनते रहते हैं। कला कर रहे होंगे कि ये नहीं कि चलो जाकर के गुरु के 2 शब्द, बहुत पुण्य चाहिए है, भाव का पुण्य चाहिए। जो दिवसा गुरु की वाणी सुनते लगे हैं 99 के चक्कर में और सारी जिंदगी उनकी यूं निकल जाएगी, लेकिन 9 की संख्या लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय है। 9 में कितनी भी संख्या का गुणा करो, इसलिए 9 बार नमोकार का जाप करना, क्यों, शाश्वत पद की प्राप्ति का यह सहायक बनता है। इस प्रकार के और भी कविता लिखी, 63 की संख्या लिखी और 36 की संख्या भी लिखी है। इसके बाद जो है कुत्ते और सिंह का भी एक चित्रण बनाया गया। इसके बाद कछुआ और खरगोश का भी चित्रण बनाया गया। ये सारे और भी एक संख्या लिखी गई। 3 कविता भी इसमें लिखी गई। कविताओं का भी सार है। कर पर पेज नंबर 173, 173 नंबर पे एक कविता लिखी गई, कर पर कर दो, मिला। कुंभ पर लिखी गई पंक्तियां ज्ञात होता है, हमारे धवले भविष्य सेतु प्रभु की आज्ञा है। 174 नंबर पे, कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो, कर पर कर दो बच जाओगे, अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, बच जाओगे। क्या करना आई समझ में, ये 2 हाथ हैं आपके, ऐसे भगवान बैठे ना, हाथ पर हाथ धरे बैठे, कर पर कर दो, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ कर दो तो आप संसार के दुखों से बच जाओगे। ऐसा नहीं कर सकते तो कर पर कर दो, साधु के दोनों हाथों में दाता के दोनों हाथ बना करके दान करो, या तो भगवान जैसे बन जाओ, और नहीं बन सकते हो, धन कमाते हो तो धन का दान करना भी सीखो, बच जाओगे, अन्यथा संसार की जेल में बंद हो बच जाओगे। संसार से बचने के 2 ही उपाय हैं, या तो आप भगवान जैसे निर्विकल्प हो जाओ, अथवा दाता बन करके पूजन श्रावक बन के
दान और पूजा में अपने उपयोग को लगा दो। एक और कविता लिखी है, मरहम बने, अर्थात इस जन्म में तो हमारा जीवन इतना अच्छा नहीं है कि हम अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण कर सकें, क्योंकि अभी तो 99 का चक्कर इतनी जल्दी छूटने वाला। तो कहते भगवान हम इस जन्म में मर जाए, फिर अगला जन्म देवगति का मिले, फिर वहां से आके हम ऐसा जीवन बने मलहम के समान, अपना भी उपकार कर सके और दूसरों का भी उपकार कर सके। एक कविता और लिखी है 4 अक्षरों की, मैं दो गला, अर्थात मैं मानी अहंकार को गला लो, अथवा दूसरा अर्थ निकलता है मैं दोगला हूँ। दोगला माने करता कुछ हूँ और बोलता कुछ हूँ, और मैं दोगला करता हूँ, मायाचारी हूँ। इस सत्य को स्वीकार लोगे, निश्चित आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। इधर कुंभ का जो पूरी